ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और एपिसोड है जिसमें मैं आप लोग लेने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस महाराष्ट्र सीईटी के केमिस्ट्री के सेक्शन से। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं और केमिस्ट्री के सेक्शन में हम देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं, क्या हमारे जुगाड़ू मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के। सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। सो स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स महाराष्ट्र सीईटी के पेपर में 80, 90, 100 नंबर पे अटके हुए हैं, स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और वो कम टाइम में चाहते हैं कि उनका स्कोर 130 प्लस 140 प्लस जाए, राइट, और उनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम लोग अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, तो आप सब लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव कोर्स बना रखा है जिसकी पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हो। ये कोर्स ऑलरेडी 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स खरीद चुके हैं और उनको बहुत ज्यादा इसमें फायदा हुआ है। सभी के पॉजिटिव रिस्पॉन्स यहाँ पर आए हैं। सिमिलर कोर्स हमारे पास में जेईई मेन के लिए था, नीट के लिए था, कॉमेट के लिए था। सारे एग्जाम्स में बच्चों ने बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा उठाया और महाराष्ट्र सीईटी का अब एग्जाम बाकी है, तो आप जितने भी बच्चे हैं महाराष्ट्र सीईटी वाले इसका फायदा उठा सकते हो। इस कोर्स की डिलीवरी काफी ज्यादा फास्ट होती है, मतलब आप पेमेंट करके हमको मेल करोगे, उसके 1-2 घंटे में ही आपको कोर्स की डिलीवरी मिल जाएगी। और ये कोर्स भी छोटा सा है, तो आप 1-2 घंटे के अंदर इस कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हो। इस कोर्स के अंदर में काफी सीक्रेट स्ट्रेटेजीज एंड ट्रिक्स बताई गई हैं जिससे कि आप अपने स्कोर को 80, 90, 100 इस रेंज में अगर अटके हुए तो उसको ले जाकर के 130 प्लस 140 प्लस ले जा सकते हो, मतलब चुटकियों में, मतलब 2 दिन के अंदर में आप इसको ले जा सकते हो। आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, उन चीजों को अप्लाई करोगे और बहुत जल्दी आपका जो स्कोर यहां पर बूस्टअप होगा। काफी अच्छी यहां पर वीडियोस अगर आप लोग इसकी रिक्वायरमेंट हो तो यहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी सारी आपकी डिटेल्स दी हुई है। आप लोग वहां पर व्हाट्सएप करके हमें टीम से बात कर सकते हो और पेमेंट डिटेल वगैरह अगर आप लेना चाहो तो वहां पर वॉलेट नंबर वगैरह भी आप ले सकते हो। यूपीआई आपको यहां पर दिख रहा होगा, क्यूआर कोड स्कैनिंग यहां पर आपको दिख रहा होगा, क्यूआर कोड भी दिख रहा होगा, तो आप लोग पेमेंट करके डायरेक्टली भी मेल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप करके और कुछ पेमेंट डिटेल चाहिए या फिर और कुछ क्वेरीज हो तो पूछ करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो। आपके ईमेल करने के कुछ ही घंटों के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर आप जो इस कोर्स को कंप्लीट भी कर पाओगे। तो जितने भी बच्चों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप लोग यहाँ पर मैसेज करके इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिया है महाराष्ट्र सीईटी का 2018 का क्वेश्चंस लिया है। पिछले एपिसोड में भी मैंने 2018 के क्वेश्चंस लिए थे फिजिक्स के, अब मैं 2018 के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं केमिस्ट्री के। अब इन क्वेश्चंस में हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स तो देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं 3-4 क्वेश्चन में ट्रिक्स लगते हैं। ट्रिक्स बहुत सारे क्वेश्चंस में लगते हैं, लेकिन मैं एक एपिसोड में 3-4 क्वेश्चन ही ले पाता हूं, राइट, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी, आप लोग को भी देखने को मजा नहीं आएगा, मुझे भी बनाने में मजा नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप लोग को बाकी एपिसोड्स देखने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के बाकी सारे एपिसोड्स भी देख सकते हो। आने वाले एपिसोड भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर में एडअप हो जाएंगे और पिछले बनाए हुए एपिसोड्स भी उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एडअप हुए हुए हैं। तो पिछले एपिसोड में मैंने फिजिक्स के अंदर में आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस आए, नंबर्स वाले ऑप्शंस दिए हुए हो, वहां पे आपको एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए मैंने बोला था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है उसमें कमेंट सेक्शन में अपना इन्वॉल्वमेंट भी दिखाया था, तुक्के लगाने की प्रैक्टिस भी करी थी और काफी बच्चों को बहुत ज्यादा पॉजिटिव स्कोर आया था। अब मैं सेम कंसेप्ट पे और ज्यादा एम्फेसाइज करने वाला हूं और सेम ईयर के मैंने पेपर लिए ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि सेम ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस में ये चीज अप्लाई हो रहा है। जैसे यहां पर मैंने इस टाइप के ऑप्शंस ले लिए हैं, 4 ऑप्शन, मतलब मैंने नहीं लिए हैं, ये ऑप्शन आए थे एग्जाम में, है ना। अब थोड़ा बहुत अगर बुक में एरर हो तो पता नहीं, बट मैंने अरिहंत पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की बुक्स आती है वहां से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं एज इट इज सेम ऑप्शन के साथ में, ठीक है। ये वाले हमको ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से दिख रहे हैं और यहाँ पर भी मेरे को इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं, नंबर्स वाले, और इस टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जो भी नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग को तुक्के लगाने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सीईटी ऐसा एग्जाम है जहां पर आपके पास में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, तो आप मान लो 50% पेपर सॉल्व करते हो तो बाकी का जो 50% है ना, उसमें आप लोग किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाओगे, किस तरीके से तुक्के टेक्निक्स लगाओगे ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा बूस्टअप हो। अदरवाइज आपने जितना किया उसमें हो सकता है आपका क्रैक ना हो, अच्छी रैंक ना, अच्छा कॉलेज ना मिले, लेकिन जो बाकी क्वेश्चंस है जिसमें आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आप उसका यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से कर लो तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। हमारा रूल ये कहता है कि जब भी इस टाइप के ऑप्शंस हो आपको सॉल्व करना ना है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है। यार देखो इजी है, मैं उन बच्चों के लिए नहीं कर रहा हूं जिनको ये क्वेश्चन आता है। सपोज कर लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता होता, क्योंकि आपको हर क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा नहीं। अगर हर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता होता तो आपको फिर ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। ट्रिक्स वगैरह फिर क्या है, फिर तो आप सॉल्व भी कर लेते हर क्वेश्चन। ये उनके लिए है जो क्वेश्चन अटक रहे हैं, मतलब कि अगर 200 क्वेश्चन है और 200 में कोई टॉपर है जो 199 सॉल्व किया और एक उसके रह गए, तो वो एक क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट उसके लिए है। अगर 200 में से कोई स्टूडेंट 100 अटेम्प्ट कर रहा है तो बाकी के 100 वो किस तरीके से अटेम्प्ट करे, ये उसके लिए है। ये सारी चीजें मैं यहां पर सिखा रहा हूं, जो पूरे इंडिया में शायद ही कोई आप लोगों को ये सारी चीजें सिखा रहा है आज के डेट में। तो यहां पर हमारे पास में क्या है,
हमको क्या करना है, सॉल्व करना आता है कर लो, बहुत सिंपल है सॉल्व करना, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता है तो तुक्के लगाने के लिए हम जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है, मतलब कि एक्सट्रीम वैल्यूज जो उसको हम एलिमिनेट करेंगे और बाकी दो वैल्यूज में हम लोग क्या करेंगे, तुक्के लगाएंगे। तो अब आप लोग क्या करोगे, तुक्के की प्रैक्टिस करोगे। यहां पर 4 क्वेश्चन दिया हुआ है ना, देखते हैं आप में से कितने बच्चों का पॉजिटिव स्कोर यहां पर आता है। ठीक है, आएगा तो पॉजिटिव ही आएगा या तो 0 आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं ना। अब देखते हैं कितना ज्यादा पॉजिटिव आता है। आप लोग क्या करोगे, कॉमेंट में जाओगे, लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 तुक्का बी या फिर तुक्का सी, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा, फिर आप उसी कमेंट को एडिट करोगे और लिखोगे कि सही हुआ या फिर गलत हुआ। राइट, तो वीडियो को पॉज करो, कमेंट में जाके बताओ आप इन दोनों में से कौन सा तुक्का लगाओगे, है ना। आई होप आपने अभी तक जाकर कमेंट कर दिया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन का तुक्का लगाते हो बी, मतलब कि +3 अगर लगाते हो तो ये आपका जो है सही हो जाएगा, और अगर सी लगाते हो तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, बहुत ईजी है सॉल्व करना। ठीक है, सो एटलीस्ट यहां पर क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जय माता दी करते हैं, आंख बंद करके तुक्का लगाते हैं, डी मार्क कर दिया, सी मार्क कर दिया। बहुत सारे लोग पहले से सोच के जाते हैं कि हम सी मार्क करेंगे, जो भी नहीं आएगा उसमें, तो वो गलत हो जाएगा। आपको बी यहां पर आ रहा है सही, राइट, या फिर बहुत सारे बच्चे डी मार्क कर देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब कि आपको अब यहां पर बी और सी में हम सोच तो नहीं सकते कि क्या करेक्ट होगा अपने इस रूल के हिसाब से, बट थोड़ा सा अगर आप लोग देखो 4 और 1 तो आपको एक थोड़ा सा फील आएगा, शायद एक एक कट जाएगा, 4 में एक कम हो जाएगा और 3 बचेगा। उस टाइप से आप थोड़ा और 6 सेंस अपना जो है लगा सकते हो, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर हमारे पास में क्या क्वेश्चन, क्या हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन से, अगर आता होता तो कर ही लेते सॉल्व, नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अब तुक्का लगाना है, फटाफट लगाना है, 10-15 सेकंड में तुक्का लगाना है। कैसे लगाओगे, ध्यान से देखो, 4.1 दे रहा है, 1.24 दे रहा है, 2.487 दे रहा है, 2.487 दे रहा है। इसका मतलब दो ऑप्शन 2.487 का है, तो इसका मतलब क्या है, आंसर जो है वो 2.487 वाला ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि साइकोलॉजी समझो, अगर कोई टीचर क्वेश्चन बनाएगा तो वो आपको ट्राई करता है ना 2 ऑप्शन में फंसाने का, उसी साइकोलॉजी को हम यूज करके ए और बी को एलिमिनेट कर लेंगे। ये चीज सदियों से चली आ रही है, आपको बेवकूफ बनाने के लिए 2 ऑप्शन सेम दिया जाता है, लेकिन जब से मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूं आप लोग ये चीज सीखने लगे हो कि इसी थॉट प्रोसेस को यूज करके हम ए और बी को इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो टेक्निकली हमारा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया, है ना। वो हमको कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहे थे, हमने उसी थॉट प्रोसेस से ए और बी को एलिमिनेट कर दिया। अब ध्यान से देखना, यहां -4 है, यहां -2 है, यहां -1 है, यहां -2 है। 2 ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, 2 ऑप्शन में -2 दिया हुआ है, तो हाई चांसेस है कि -2 वाला हमारे पास में आंसर होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इस -1 वाले को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। और तुक्का लगाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना वो हमारे पास में ये है, तुक्का लगाने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास में ये है। और अगर आप इस क्वेश्चन का ये तुक्का लगाते हो तो ये आपका यहां पर सही हो जाता है। ठीक है ना, बुक में यही आंसर की दी हुई है, बट मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभी बुक में आंसर की गलत हो जाता है, बट जो आंसर की मैं देख करके वीडियो बना रहा हूं वो यही हमारे पास में आंसर की दी हुई थी, राइट। तो इस तरीके से आपको तुक्के लगाना है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके ये लगा दिया, या भी आपके हर तुक्के के पीछे एक थॉट होना चाहिए। अगर आपका एक तुक्के के पीछे थॉट होगा ना, अगर आप रैंडमली तुक्का लगा रहे हो तो 4 में से 1 आपका सही होगा, लेकिन अगर आपके तुक्के के पीछे कोई थॉट होगा ना तो आपके वही सही होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 तक जा सकती है ना। या फिर कई बार एग्जैक्टली, जैसे यहां पर हमने जो है अच्छा खासा एलिमिनेट करके एक ही मार दिया, सही हो गया। कई बार हम एकदम एग्जैक्ट तो खैर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि इन सारी चीजों की 100% वैलिडिटी नहीं होती है, बट आप 80% भी प्रोबेबिलिटी में पहुंच गए ना, तो आप जब तुक्का लगाओगे तो 10 में से 8 आपके सही होंगे। समझ रहे हो, आपको उस लेवल पे मैं लेकर के जाना चाहता हूं, ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ के सॉल्व करो वो तो करो ही करो, वो आपका मेरिट है, लेकिन उसके बाद में जो चीज मैं सिखा रहा हूं वो आपको एक वो वाला एज देगा। मतलब कि मान लो आपने और आपके दोस्त ने दोनों ने 50% सॉल्व किया, तो क्या गारंटी आपको सीट मिले, आपको सीट तब मिलेगी ना जब वो क्वेश्चंस आप कर लोगे जो आपका दोस्त नहीं कर पा रहा है, राइट। और वो यहां पर तुक्के से हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो क्यों ना आपको ये चीज सीखनी चाहिए, सीख करके आपका दोस्त तुक्के लगाएगा 55 तक पहुंचेगा, आप तुक्के लगा के 60 तक पहुंच जाओगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने तुक्के लगाए हैं और आप उसके बराबर के हो। लोग तो ये सोचेंगे ना कि यार आप कितने अच्छे हो पढ़ने में, है ना, राइट। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम, इन क्वेश्चन में भी तुक्का लगा सकते हैं। यहां पर आप देखो ये मिनिमम 0.000 बहुत छोटा है, इसको काट दो, समझ गए। ये 2 बहुत बड़ा है, इसको भी काट दो। एक्सट्रीम को कभी भी मार्क नहीं करना, एक्सट्रीम को कभी भी मार्क नहीं करना। इन दोनों में सी और डी, बी में से, सी और बी में से आपको एक तुक्का लगाना है। आप लोग जाओ कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 3 तुक्का बी या फिर तुक्का सी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा। वीडियो को अभी के अभी पॉज करो, 2 में से कोई एक आंसर सोचो, बी या फिर सी में से, जाकर कमेंट में लिखो, फिर उसी कमेंट को एडिट करना, करेक्ट हुआ या फिर इनकरेक्ट हुआ ये मेरे को कमेंट में बताना। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर वो है, आंसर की में जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.5। बुक में जो आंसर की दिया है 0.5 दिया, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं,
आपको दो ऑप्शन 5 के दिख रहे हैं ना, है ना, एक इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, एक में 0.0005 है, एक में 0.5 है, और एक ही ऑप्शन आपको 0.125 का दिख रहा है और एक ही ऑप्शन 2 का दिख रहा है। तो यहां पर भी आप देखो दो 5 सिमिलर हैं, दो 5 थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं, तो आपको ना ये 125 को तुक्का नहीं लगाना चाहिए, आपको बी को तुक्का लगाना चाहिए। बी के सही होने की थोड़ी सी ज्यादा चांसेस है। आप टीचर की साइकोलॉजी समझो, जो क्वेश्चन बना रहे हैं आप उसकी साइकोलॉजी समझो, आपके तुक्के ज्यादा सही होने लग जाएंगे। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या है, डायमीटर, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या है, हमको बस ये एलिमिनेट करना है। देखो मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूं, आपको अगर सॉल्व करना आता है तो आपको फर्क पड़ेगा, आप इसको सॉल्व करोगे, लेकिन अगर सॉल्व करना नहीं आता, तुक्के लगाने हैं, तब हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हमने ये चीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तुक्के लगाने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए बस, राइट। तो 1 को और 4 को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। अब यार जरूरी नहीं है कि हमेशा ये एलिमिनेट होकर हमारा सही हो जाएगा, नहीं, कई बार हमारा गलत होगा, 4 ही आंसर निकलेगा, 1 ही आंसर निकलेगा, बट चांसेस आर वेरी हाई। 10 में से अगर आपके 7 बार कोई चीज सही हो रहे हैं तो आपको वही चीज करनी चाहिए ना, रेदर देन जो 3 बार सही हो रहा है और आपको पता भी नहीं कि कौन सा सही होगा, राइट। आपको पता भी नहीं है 4 में से कौन सा सही होगा, लेकिन आपको यह जरूर पता है कि 10 में से 7 बार एक्सट्रीम ऑप्शंस करेक्ट नहीं होंगे, तो आपको वही चीज करनी चाहिए ना, एक्सट्रीम को पहले एलिमिनेट करना चाहिए, समझ गए। तो यहां पर भी आप इन दोनों को एलिमिनेट करके 2 और 3 में से एक तुक्का लगा सकते हो। जाओ कमेंट में लिखो क्वेश्चन नंबर 4 का तुक्का बी या फिर तुक्का सी, फिर मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूं। वीडियो को पॉज करो, जाओ 2 में से एक चीज सोचो, बी या फिर सी, आपको मैं करेक्ट आंसर का बताता हूं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बी। अगर आपने बी तुक्का लगाया तो आपका सही हो जाएगा, सी तुक्का लगाया तो आपका यहां पर गलत हो जाएगा। जो आंसर की दी हुई है वो यहां पर हमारे पास में 2 दी हुई है बुक के अंदर में, मैंने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा भी नहीं है, मैंने चेक भी नहीं करा कि इसका आंसर सही है या फिर गलत है। मैं क्योंकि अरियंत को ट्रस्ट करता हूं, बट कभी कभी अरियंत की भी आंसर की आजकल गलत निकल रही है, तो मैं आपको पहले से ही वार्निंग दे रहा हूं कि आप लोग इसके करेक्ट आंसर अच्छे से खुद देख लेना। बट आंसर की में ये 2 दिया हुआ था, ये आपका बी दिया हुआ था, और उसके बाद में यहां पर आपका सी दिया हुआ था और यहां पर आपका जो है बी दिया हुआ था। ये वाला तो खैर समझ में आ रहा है, इसका 3 होगा, बाकी मैंने सॉल्व करके कुछ भी देखा नहीं है। तो ये मेथड्स को आप लोग यूज करो। आगे और भी वीडियोस आएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले के जितने भी वीडियोस आप देख सकते हो, आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो, ठीक है। बाकी तो बस यही बात है। सो यार आई होप आपको ये ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पसंद आए होंगे। ऐसे ट्रिक्स महाराष्ट्र सीटी के एग्जाम में बहुत ही इजीली अप्लाई होते हैं। अगर आप लोग स्टक हुए पड़े हो, अपने स्कोर को 80, 90, 100 इससे ज्यादा आगे नहीं ले जा पा रहे हो, 130 प्लस आपको ले जाने का टारगेट है, तो आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव कोर्स यहाँ पर बना रखा है, जिसकी पोस्टर आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। काफी कम टाइम में इसकी डिलीवरी आपको मिलती है। आप पेमेंट करके हमें स्क्रीनशॉट भेजोगे मेल पे, 1-2 घंटे के अंदर आपको जो है कोर्स मिल जाएगा। उसको 1-2 घंटे के अंदर आप लोग कंप्लीट भी कर सकते हो, और वो सारी चीजें सीखने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह में अप्लाई करोगे तो आपका स्कोर ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो देर ना करते हुए, जितने भी स्टूडेंट्स का स्टक हुआ है स्कोर महाराष्ट्र सीटी के अंदर में, उसको और बढ़ाना चाहते हो आप लोग, तो यहां पर हमारे पास में व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं। आप लोग डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो वो आप पूछ सकते हो, और फिर इस कोर्स को परचेज आप लोग कर सकते हो, राइट। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।